Hello student, my name is Pratik Sharma and today we are going to start quadratic equation और ये हमारा लेक्चर 1 है। आज हम क्या क्या देखेंगे इस टॉपिक में, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आज वाले टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट, देन रूट्स एंड द रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हम जो भी हमने पढ़ा है उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन रखेंगे। ओके, चलो पहला एक क्वाड्रेटिक पढ़ने से पहले हमें ये तो भी पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, सो हमारे पास क्या होता है कि एनी एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ, ऐसे लिखा हो a1 a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 dot 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 plus a n minus 1 x plus a naught a n। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में हमारे पास f of x कुछ नहीं है, एक फंक्शन का सिंबल है, ये लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। गिवन दैट कि हमारे पास ये जितनी भी पावर है, ऑल पावर all powers of x must be natural number, ठीक है, सारी पावर क्या होनी चाहिए हमारे पास, नेचुरल नंबर। ठीक है, दैट मीन्स कोई सी भी एक मैं उठा लूं, वहां पे हमारे पास कोई सी भी एक पावर उठा लो x की, वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है हमारे पास एक्सप्रेशन fx इज इक्वल टू 5x² प्लस 2/x, ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप इसको लिखोगे 5x² प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर -1। पावर क्या नेचुरल है? ये नहीं, पावर नेचुरल नहीं है। -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। फिर अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले कि f of x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या लिखा हो वही ले लेते हैं, इस बार ले लेता हूँ √5x² प्लस 3 टाइम्स x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हमारे पास वेरिएबल x एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या सबकी पावर नेचुरल नंबर है? क्योंकि हमें केवल और केवल x की पावर चेक करनी है और किसी की पावर नहीं देखनी। तो यहाँ पे x की पावर कितनी बेटा, 2 है, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, दोनों नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो क्या होता है कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आपने एक साइड लिखा f of x, और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए हमारे पास f की वैल्यू डिफरेंट आएगी, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? देखो, इक्वेशन आ जाएगी जब आप fx इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट की बात कर लोगे, लेट्स से 5। अब fx था क्या आपका? fx था आपके पास ax टू द पावर n दैट इज a0 प्लस a1 x टू द पावर n -1 डॉट 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 इक्वल टू आपने लिख दिया 5। नाउ दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसके लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, नाउ इसमें नोटिस करने वाली बात एक और है कि यहाँ पे तो फिर हमारे पास इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ n। तो क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक और टर्म डिफाइन करते हैं हम, डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, दैट विल बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल दोगे इसको, इसकी डिग्री n है। बट यहाँ पे एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप डिग्री n बोल रहे हो, दैट मीन्स a0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर बेटा हमारे पास a0 0 हो गया तो हमारे पास ये वाली टर्म तो बची ही नहीं, फिर हम किस पे जंप कर गए, नेक्स्ट टर्म पे, फिर हमारी डिग्री क्या हो गई, n-1 हो सकती है, गिवन दैट a1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और ये हमारे पास क्या चीज डिफाइन कर दी हमने, डिग्री। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस डिग्री हमारे पास
एक एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी हमारे पास डेफिनेशन सीधे, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, सो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यानी हम यहां पे लिख देंगे एफ एक्स, हाईएस्ट डिग्री कितनी लेनी है हमें, 2 लेनी है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक। बट यहां पे आपको ध्यान से एक चीज लिखनी पड़ेगी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या होता है, कई बुक्स में जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसको वो बोलते हैं रियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो वो क्या डिफाइन कर देते हैं कि a कैन नॉट बी 0 एंड b c, तीनों के तीनों किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से। तब हम इसको क्या बोलेंगे, रियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, रियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब यहीं पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या लिख देते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कुछ नहीं लिखते, एक पर्टिकुलर वैल्यू लिख देते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखना कि एक एक्सप्रेशन है एक इक्वेशन है। ठीक है, फिर यहीं पे जब हमारी बात आती है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस की, तो एक्सप्रेशन तो क्या होता है बेटा, मैं आपको रफली आइडिया दे देता हूं कि एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता। आप एक्सप्रेशन में यहाँ पे एक्स की वैल्यू वही डिफरेंट रखोगे, यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स की डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, आपने x की डिफरेंट वैल्यूज रखी, y की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो आपने आई होप 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ी होंगी, ग्राफ भी बनाया होगा आपने लीनियर का, तो कुछ वैसा ही है ये, बस हमारा 1 डिग्री आगे इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब याद रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और जो हमारे कोर्स में है वो है ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी सी, ऑल 3 कोफिशिएंट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है वो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। ठीक है, कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, रियल। ठीक है, तो हमारे बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये हो गई, ओके, रूट्स क्या होंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखा है, इसके रूट्स क्या होंगे। तो अब याद करो, मैंने अभी जस्ट बोला है आपको y इक्वल टू एफ एक्स, तो दैट मीन्स कुछ भी मान लेते हैं। अभी मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं आपको। ठीक है, हमको क्या चाहिए, एक क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन क्या था हमारा एक्सप्रेशन, कुछ ए एक्स स्क्वायर था, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या था बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर मैं इसका ऐसे रफली ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अभी हम केवल रफ ग्राफ देख रहे हैं, सही गलत हम बाद में देखेंगे। ओके, हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमें क्या रखना है, इस y की वैल्यू 0 रखनी है, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0, और y इक्वल टू 0 क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है। तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, जहां पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इसकी ओरिजिनेट कैसे हुई वो मैं बताता हूं। आपने एक स्टेप और सीखी होगी आपके पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ओके, हमारे पास क्या है बेटा इक्वेशन, y इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन से करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पूरी की पूरी डेरिवेशन इससे करके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है, y की वैल्यू तो हम वैसे भी 0 रखेंगे, लास्ट में रख देंगे हम वो 0। ठीक है, क्या करूं मैं यहाँ पे, चलो क्वाड्रेटिक की ही बात करते हैं इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे को क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो a कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, ठीक है, और प्लस सी बाहर है। ठीक है, नाउ क्या करते हो आप कि जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है दैट इज b बाई ए, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, सो यू विल ऐड b स्क्वायर बाय 4a, हाफ का स्क्वायर, एंड यू विल सब्ट्रैक्ट b स्क्वायर बाय 4a। ठीक है, ये कर दिया आपने। ओके, सो आप अगर ध्यान से देखो तो a ब्रैकेट
ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया x प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर, और बाकी बची हुई चीज को अगर मैं राइट साइड ले जाऊं तो ये आएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाय 4a। ठीक है, अगर मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास फर्दर क्या आएगा, हमारे पास आएगा x प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाय 4a स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करोगे आप, एक मिनट बेटा, यहां पे 2 आएगा, ठीक है, 2a, क्योंकि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट, जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो एक चीज हमेशा याद रखना, मैं अभी बता देता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बाद में दे देंगे, कि जब भी हमारे पास ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ओके, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, बट एक और चीज ध्यान रखना, ये हमारे पास फर्स्ट चीज लिखी है मैंने, सेकंड लिख रहा हूं मैं, अगर आपके पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू रूट 4 तो ये केवल और केवल 2 होता है। ठीक है, केवल और केवल 2 होता है। इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर से आपने स्क्वायर रूट लिया है तो आप पहले तो स्क्वायर रूट लगाओगे, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाय 4a स्क्वायर, और एक प्लस माइनस आएगा क्योंकि आपने स्क्वायर से स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है, ऑलरेडी वहां पे स्क्वायर रूट नहीं था। ठीक है, और जब आप इस b बाई 2a को उधर ले जाओगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाय 2a। आप ध्यान से देखो, क्या यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है? देखो आप ध्यान से, क्या ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है? आपने यही पढ़ा था बचपन में कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाय 2a। अब इस फॉर्मूले में हमें एक चीज दिख रही है स्क्वायर रूट के अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, उसको हम अलग से नाम दे देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि हाँ, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, क्या ये खुद अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई? ठीक है, तो अब वापस से जाते हैं हम पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, हमने कहां पॉलिनोमियल देखा था, ये रहा, तो वहां पे हम एक और चीज कर देते हैं डिफाइन, कि हमारे पास डिग्री कितनी थी बेटा पॉलिनोमियल की, n डिग्री थी, तो हमारे पास जितनी डिग्री थी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। ये चीज क्लियर है? ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स का अभी क्या एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, रियल होंगे इमेजिनरी होंगे, वो सब बात की बातें हैं। अभी मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर डिग्री n है तो नंबर ऑफ रूट्स भी कितने होंगे, n। अब आते हैं हमारे पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट क्या था हमारा, कि ये कितनी डिग्री है बेटा, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, 2, और इसको हम तो बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस विल बी x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से 2 रूट आ रहे हैं आपके पास, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको ऐसा कह दूं दूसरे नंबर पे कि x इज इक्वल टू रूट 4 लिखा हुआ है, तो बेटा नोटिस करो कि ये जो x इक्वल टू रूट 4 लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे पास, लीनियर है। डिग्री कितनी है इसकी, 1 है, और अगर डिग्री 1 है तो एक ही रूट आना चाहिए, एंड दैट शुड बी x इज इक्वल टू 2। ये हमने डिफाइन कर रखा है कि रूट हमेशा आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव आउटपुट होगा उसका। ठीक है, दैट इज x इक्वल टू 2। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है और इसके 2 सॉल्यूशन है। रीजनिंग ऊपर वाली क्वाड्रेटिक है, नीचे वाली लीनियर है। ओके, वो छोड़ो, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ चुका था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाय 2a। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ चुका था, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभार अगर हमें से फैक्टराइजेशन जो कि हमने पहले सीखा था वो नहीं लगता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी भी मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट में क्वांटिटी लिखी थी, दैट वाज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को हम कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। ओके, नाउ अब यहां पे देखो डी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। डी कैन बी ग्रेटर देन 0, फर्स्ट केस। दूसरा, डी कैन बी
इक्वल टू 0 और तीसरा d कैन बी लेस देन 0। यही तो 3 केस बनेंगे, ठीक है। d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। ओके, वापस से मैं एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं d के फॉर्मेट में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 4a, यही था। अब यहां पे एक वर्ड समझो, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डिफरेंशिएट करना। इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट क्यों है, क्योंकि ये दो तरीके से रूट से हमारे क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। मान लो डी है ही नहीं, डी की वैल्यू 0 है, ठीक है। हम केस ले लेते हैं, कौन सा वाला केस, 1, 2 और तीसरा। हमने डी की वैल्यू क्या ले ली, यहां पे 0 ले ली, ठीक है। ध्यान रखना, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पे मैं a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b कॉमा c तीनों के तीनों बिलोंग्स टू r लिख के चल रहा हूं मैं, ठीक है। आपने क्या कहा कि d इक्वल टू 0 है। जैसे ही आपने d इक्वल टू 0 लिखा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, हमारे पास रूट आया x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड्स बाय 2a प्लस माइनस 0, यानी दो रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। जब प्लस वाला लोगे तब भी यही आएगा, और जब माइनस वाला लोगे तब भी मेरे पास माइनस बी बाई 2a ही आएगा। तो हमारे पास दो रूट आए और दोनों के दोनों रूट क्या गए, सिमिलर। तो दोनों रूट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमारे इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हमारे रूट्स के बीच में डिफरेंशिएशन करता है, ठीक है। दूसरा, इसका डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या है, ये हमारे को नेचर ऑफ रूट्स भी बताता है कि हमारे रूट्स का नेचर क्या है। अब एक चीज बताओ, जब आपके पास d पॉजिटिव है, दैट मीन्स केस नंबर 1 हम क्या लिख रहे हैं, d ग्रेटर देन 0। तो स्क्वायर रूट के अंदर तो हम d पॉजिटिव लगा ही सकते हैं, ठीक है। यानी अंडर रूट 4 मुझे पता है कि अंडर रूट 4 2 होता है, ओके। लेकिन d पॉजिटिव हो गया, जब d पॉजिटिव होगा तो ये रूट के बाहर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और एक बार प्लस लूंगा तो डिफरेंट वैल्यू, माइनस लूंगा तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, ये क्लियर है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं रूट एक को अल्फा मान लूं और एक को बीटा मान लूं तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है। यहां पे हमने देख ही लिया कि अगर d इक्वल टू 0 है तो बोथ रूट्स आर सेम, रियल एंड रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स ये बोलते हैं हम इसको, ओके। यानी दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएंगे हमारे पास, ओके। तीसरा केस, जब d लेस देन 0 है, सोचो आपने बचपन में कभी देखा है अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। सुन लिया होगा कई लोगों ने कि हाँ भाई रूट में अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसको हम आयोटा बोल देते हैं, ठीक है। आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर, हमें नहीं पता, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो d लेस देन 0 लिखा हुआ है, d लेस देन 0 मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स वी डोंट नो कि वो वैल्यू क्या होती है, इसीलिए हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ओके। जब भी इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो मैं नहीं बता सकता अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन है, हाँ बिल्कुल बता सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है इसलिए मैं नहीं बता रहा। नेक्स्ट, जब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर मैं आपको एक वर्ड लिखवाऊंगा, वो हमारा अल्फा और बीटा के बीच में रूट्स होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेचर। रूट्स क्या है हमारे पास, रियल, इस केस में भी रूट्स क्या है हमारे पास, रियल, और इस केस में क्या है, इमेजिनरी रूट्स। तो ध्यान रखना, जब d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इस केस में हमारे पास नेचर क्या होगा रूट्स का, रियल, ठीक है। और जब d लेस देन 0 होगा, इसमें हमारे रूट्स, उनका नेचर क्या होगा, इमेजिनरी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट। मैं क्या कह रहा हूं, इसके दो रूट हैं, एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हमने पढ़ाई है, जब हम रूट्स लिख पा रहे हैं अल्फा बीटा तो दैट मींस इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दैट मींस मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं कि हाँ अल्फा पुट करने पर इसको सेटिस्फाई करेगा तो x माइनस अल्फा, सिमिलरली बीटा रखने पर भी सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यहां पे मैंने कहीं भी अल्फा और बीटा पे ये कमेंट नहीं किया है कि वो रियल है या इमेजिनरी है, ठीक है।
ओके, सो ये आ गया। अब अगर मेरे को इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वल रखना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कहना है कि क्योंकि दोनों सेम ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू, ये भी सेम ही चीज थी, तो x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहां पे एक मिस्टेक हो गई हमसे। क्या मिस्टेक हुई कि लेफ्ट साइड में अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखोगे तो दैट इज ए, राइट साइड में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ रहा है, दैट इज 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, राइट साइड को ओपन कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा मेरे पास a टाइम्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या हमारे पास बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो, ए से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो दोनों साइड अगर आप कंपेयर करके देखो कि आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर किया, दोनों 1 आ रहे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स चेक कर रहे हो आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ रहा है लेफ्ट साइड से, तो बी बाई ए, राइट साइड से क्या आ रहा है आपके पास, माइनस एल्फा प्लस बीटा। तो यहां से एक रिलेशन आ गया हमारे पास, पहला रिलेशन कि एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेम टू सेम आप क्या कह सकते हो, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, सी बाई ए, और राइट साइड में क्या है, अल्फा बीटा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सेकेंड रिलेशन। सेकेंड रिलेशन क्या आ गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ रूट एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। ओके, और अगर मैं इस साइड अगर इस इक्वेशन को देखूं तो ये भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो यहां से हम एक और चीज सब टॉपिक लिख सकते हैं हम। ठीक है, पहला हमने क्या लिखा, सम ऑफ रूट एस, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया था बेटा, माइनस बी बाई ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा दैट इज सी बाई ए। ठीक है, मेरे पास यहां पे एक तीसरी चीज लिख के और छोड़ रहा हूं, वो अभी निकालेंगे हम। ठीक है, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं यहां पे सब टॉपिक की, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या गिवन हो, कि आपको गिवन क्या है, गिवन अल्फा बीटा। अगर आपको अल्फा बीटा गिवन है तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज, अभी अभी देखा हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, अगर आपको रूट्स पता है तो। हाँ, थर्ड चीज, हमने सम ऑफ रूट पढ़ लिया, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ लिया, इसी के साथ हम डिफरेंस ऑफ रूट भी देख लेते हैं। डिफरेंस का मतलब हो गया अल्फा माइनस बीटा का मॉड। डिफरेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, सो आप डिफरेंस ऑफ रूट क्या निकाल सकते हो इसको, अल्फा माइनस बीटा। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, अंडर रूट ऑफ, हाँ, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा नहीं आता एक्चुअली में, 4 अल्फा बीटा आता है हमारे पास। ठीक है, हाँ, कितना जाएगा बेटा, 4 अल्फा बीटा। सिंप्लीफाई करके देख लो एक बार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और उसमें से 4 अल्फा बीटा माइनस करोगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा दैट इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। एंड जब मैं रूट लूंगा तो मॉड आएगा, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, कि हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी स्क्वायर रूट के बाहर, और मॉड लेने पे हमारे पास क्वांटिटी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। चलो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ, ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए। ठीक है, एलसीएम लोगे तो आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब मैं पूरे अंडर रूट की बात करूंगा तो डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, वापस से पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, दैट मींस यू विल राइट मॉड ए डिनोमिनेटर में।
ठीक है, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले से क्या था बेटा, डी था, डिफरेंस ऑफ रूट। ठीक है, सो ये हमारे पास किसके बीच में रिलेशन आ गया, डी में, और इसमें हमारे पास डिफरेंस ऑफ रूट आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। क्वेश्चन सीधे सीधे क्या बन गया, क्वेश्चन है हमारे पास पहला, ऐसे ही ले लेते हैं हम कि इफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस 4x प्लस 5, रुको एक मिनट, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हटाओ, ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा। अच्छा चलो उसको मैं क्या करूं, क्योंकि इसमें तो चलो ठीक है मान लेते हैं, और दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तीसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आपसे पूछ लिया। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके तो आराम से रूट निकल जाएंगे, इस 4 की जगह बस मुझे इतना सा रखना है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 8, क्योंकि जब मैंने 4 रखा था तब हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट आ रहे थे। अब अगर आप इसके रूट निकालने बैठोगे रफ में, तो रफ में आप चेक करोगे कि हाँ भैया इसके रूट हमारे पास डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 64 माइनस प्लस 20, 84। ठीक है, बी स्क्वायर 8 स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू माइनस 5 दैट इज 20, रूट 84 आ गया। अब 84 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका मतलब इसके रूट जो भी आएंगे खतरनाक से रूट आएंगे। अगर मैं अल्फा इसको मान लूं तो माइनस बी, सो माइनस 8 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 84, तो माइनस वाले को अल्फा मान लेते हैं, प्लस वाला बीटा हो जाएगा 84 डिवाइड्स बाय 2a दैट इज 2 एंड बीटा। बेटा इस चीज को ध्यान रखना, ये अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी लिखेंगे हम, माइनस 8 माइनस रूट 84 डिवाइड्स बाय 2, ठीक है, वो माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब अगर आप ये वैल्यू रख के अगर ये वैल्यूज निकालने लगे फिर तो हो गया काम। ठीक है, मैं आपको एक वैल्यू निकाल के देता हूँ। ओके, सो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो सीधी सीधी क्या हो जाएगी, पीछे देख लेते हैं इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, b बाई ए, सो माइनस बी बाई ए हो जाएगी हमारे पास अल्फा बीटा, दैट इज माइनस 8 डिवाइड्स बाय 1, और दूसरी वैल्यू हम लिखेंगे दैट इज अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो हमारा कांस्टेंट टर्म -5 थी तो -5 डिवाइड्स बाय 1। ठीक है, पहला वाला सीधे सीधे आ गया। दूसरा मुझे फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करूंगा मैं, तो मेरे को पता है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाएगी 2 अल्फा बीटा, और उसको माइनस कर देंगे तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। तो कितना आ गया ये 64 माइनस ट्वाइस ऑफ -5, that will be what 74। ठीक है, सिमिलरली थर्ड दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बेटा अब ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, अपने बचपन में पढ़ी होंगी, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। ओके, वैल्यूज पुट कर दो तो कितना आ जाएगा ये 8 क्यूब माइनस का -3 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8, सो दिस विल बी -8 क्यूब, 8 क्यूब कितना होता है 512, सो -512 माइनस 5 8 दैट इज 40, 40 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दैट इज 3 बार माइनस है तो 120, 120 इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 632। ठीक है, तो अब ऐसे ही अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 ये लिखाओ तो आप निकाल सकते हो। ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, जिसमें अगर आप अल्फा और बीटा को चेंज भी कर दो तो एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। पहला, ध्यान में आपको ये फॉर्मूला रखना है कि x इज इक्वल टू हमारे पास है, और इस सारे फॉर्मूले लग रहे हैं किसके लिए, पहले चलो वो लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे a शुड नॉट बी 0 एंड a b c तीनों किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। इनके लिए लिख रहा हूं मैं सारी की सारी चीजें, ओके। और हमारे पास x की वैल्यू भी ध्यान रखनी है आपको। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड्स बाय 2a, ठीक है। इसके बेस पे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट कि अगर आपको कहीं पे ये दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट्स का सम 0 है। अब बताओ कोफिशिएंट्स का सम 0 कब आएगा, जब यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखोगे तो हमारे पास 1 रूट क्या हो जाएगा, हाँ 1 रूट हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक रूट तो 1 हो गया। और अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट कैसे निकालोगे भाई, इसको मैं मान लेता हूं अल्फा, अदर रूट निकालोगे अल्फा बीटा कितना होता है c बाई ए, अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कहलाएगा। दूसरी कंडीशन टोटली डी पे डिपेंडेंट है। अब जो 3 कंडीशन लिखूंगा सारी डी पे डिपेंडेंट है। कंडीशन ये है कि a b c किससे बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड d इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या मतलब है, d की वैल्यू है 4 9 16 ऐसी है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स जो हमारे पास रूट आ रहे हैं अल्फा बीटा, ठीक है। अब जब बताओ d परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट लूंगा तो एक परफेक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। वो भी हमारे पास क्या होगी, रैशनल ही होगी। तो माइनस बी रैशनल प्लस माइनस रैशनल डिवाइड्स बाय रैशनल, वो भी रैशनल ही आएगा। तो अल्फा बीटा भी किससे बिलोंग करेंगे, रैशनल से बिलोंग करेंगे, ठीक है। दूसरा तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या जाएगा, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में वापस से क्या कह रहा हूं मैं कि एबीसी किससे बिलोंग कर रहे हैं, a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डेफिनेटली हमारे पास जो भी रूट आएंगे अल्फा कॉमा बीटा वो इर्रेशनल तो होंगे ही होंगे, क्यों कॉम्प्लीमेंट बोल दो, है ना, इर्रेशनल तो होंगे ही होंगे। साथ के साथ एक और चीज नोट करो, हमारे पास एक रूट आएगा माइनस बी डिवाइड्स बाय 2a प्लस रूट डी, और एक आएगा मेरे पास माइनस बी प्लस रूट डी। दैट मीन्स अगर इफ रूट वन रूट इज p प्लस रूट क्यू, अगर ये अल्फा है आपका तो 100% बीटा क्या होगा, p माइनस रूट क्यू, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर फोर्थ पॉइंट, अभी यहां पे हम क्या मान के चल रहे हैं, डी परफेक्ट स्क्वायर है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी डी को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में थोड़ा ध्यान रखना कि ए बी सी बिलोंग्स टू, मैं रियल नंबर बोल रहा हूं, वैसे बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की प्रेमिसेस जो ली थी वो यही ली थी कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है एंड डी इज लेस देन 0, ठीक है। डी लेस देन 0, उस केस में हमारे पास जो रूट्स होंगे क्या होंगे, वो कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। अब यहां पे मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं, जब मैंने कहा था डी लेस देन 0 होगा तो रिलेशन में आगे बताऊंगा कि अगर मेरे पास एक रूट अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू आ रहा है तो दूसरा रूट क्या आएगा मेरे पास, बीटा इज इक्वल टू पी माइनस आयोटा क्यू, ठीक है। अगेन आयोटा क्या चीज है मैं आपको बता देता हूं। आयोटा मान लो आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है अंडर रूट -4, तो इस अंडर रूट -4 को लिख सकते हो आप √4 अंडर रूट -1। √4 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और -1 का जो रूट है उसको आयोटा लिख दोगे, ठीक है। इन फ्यूचर याद रखना ये, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये 4 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, कि जब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए तो हमारे पास एक √1 दूसरा रूट c बाई a होगा और बाकी ये हमारे पास 2 पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उन सबका यूज करना है हमें और इस इक्वेशन को पे लगाना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये हमारे कब आया हुआ है, मींस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इफ, पहले हम ये कर लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 6 गिवन है। किस इक्वेशन के रूट हैं, ये रही इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जो मेरे को याद था, क्या याद था मेरे को, पहला रिलेशन क्या याद है मुझे कि रिलेशन a, ये था सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की है, तो कितने आगे वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, ठीक है। दूसरा रिलेशन हमारे पास था प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा
तो होता है सी बाई ए। यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है तो 1 बाई ए, और वो कितनी हो गई बेटा हमारे पास 12 हो गई, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 12, और जैसे ही ए आ गया तो यहाँ से बी निकल जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, करो अप्लाई। सो आपने जैसे ही यहाँ पे लिखा तो 8a माइनस 8a माइनस 8a का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए की वैल्यू है 1 बाई 12, जैसे ही 1 बाई 12 रखोगे तो माइनस 2 बाई 3, बी की वैल्यू आ गई माइनस 2 बाई 3। ओके, हमसे बोल रखा है 2a प्लस बी का रेसिप्रोकल एंड 6a प्लस बी का रेसिप्रोकल, ठीक है निकालते हैं। पहला इसको मान लेते हैं हम गामा, अच्छा गामा नहीं मानेंगे इसको, गामा कुछ और है। पहले हम निकालते हैं 2a प्लस बी। 2a प्लस बी से मेरा क्या मतलब है कि हमारे पास हो गया ये 1 बाई 6 माइनस 2 बाई 3, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लो, ये आ गया 6 1 माइनस 4, कैंसिल करोगे तो आएगा माइनस 1 बाई 2, ठीक है। 2a प्लस बी की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 है, तो हमारे पास का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 2a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2, ठीक है। एक तो ये वैल्यू याद रखना। सिमिलरली नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम जल्दी से, 6a प्लस बी, नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं हम 6a प्लस बी। 6a का मतलब कितना हो गया हमारे पास 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 3, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस 4 डिवाइड्स बाय 6। एक्चुअली में सही लिखा है अपन ने, ये 3 माइनस 4 डिवाइड्स बाय 6, ओके। सो ये आ गई माइनस 1 बाई 6, वैल्यू आ गई हमारे पास 1 अपॉन 6a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 6। हमें रूट्स निकालने इक्वेशन के, तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स तो माइनस 8 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट विल बी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई बच्चा, इक्वेशन आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया था बेटा, हमसे पूछा यही गया था कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन ये रहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4। मान लेते हैं हम गामा इज इक्वल टू कितना है, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 एंड हमारे पास डेल्टा ये है 1/10 अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6, ठीक है। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। ओके, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है। बस तुम्हें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो गामा इज इक्वल टू अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या इक्वेशन एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्या चीज, माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। जब इसको ओपन करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वापस से क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, फिर इसका भी होल स्क्वायर चल रहा है माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन में देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 रूट 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू रख दो। सो 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, यही होगा, ठीक है। 2 रूट 2 का स्क्वायर हो गया 8 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ये आ गया कितना बेटा 98। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, गामा की। सिमिलर फैशन में आप डेल्टा निकाल सकते हो, डेल्टा हो जाएगा 1/10 अल्फा पावर 6 लिखा हुआ है, तो अल्फा पावर 6 को आप लिख सकते हो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है। सिमिलरली 1/10 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था हमने, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ओके
इसका स्क्वायर चल रहा है माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा होल क्यूब। ओके, ये सारी वैल्यूज पुट करना और ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 97 आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आई दोनों की, किसकी वैल्यू आ गई, गामा की और डेल्टा की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू निकालते ही हम किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करते हैं हमें क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमसे पूछा ही गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमें, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा ये मैंने एडवांस क्वेश्चन ले लिया है, ये हमारे पास हार्ड हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 टाइम्स ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। फिर माइनस 2x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां पे फर्स्ट टाइम मैं एक चीज इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या जाएगा हमारे पास, 3 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस हमारे पास कितना आ गया, ये 2 ब्रैकेट टी प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, लेट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, इसको टी लेट कर लिया। ठीक है, ओके, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई शायद 3t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है, और -1 इक्वल टू 0। ओके, यहीं से देख लो, हमने जो भी एक चीज पढ़ी थी उसका एप्लीकेशन आ गया। यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एक फैक्टर तो हमारे पास कितना आ गया, एक रूट लिख लो आप कि हमारे पास एक रूट है t इज इक्वल टू -1 एंड एक रूट है हमारे पास c बाई ए कितना हो गया, -1/3 t इक्वल टू 1, क्योंकि आपका सम ऑफ रूट ही आ रहा है। ओके, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास बेटा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1/3। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाओ तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स को इधर लिया है, एंड प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो 3x स्क्वायर, ओके, प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इसका d निकालो, d कितना आ रहा है, b स्क्वायर 1 माइनस 4 विच इज लेस देन 0। सिमिलरली इसका d निकालो, सो b स्क्वायर 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज ऑल्सो लेस देन 0। तो इसके भी नो रियल रूट्स और इसके भी नो रियल रूट्स हैं। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया बेटा, आपसे पूछा गया है कि हमें क्या बताना है बेटा, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए, 0 सॉल्यूशन। ठीक है, इस इक्वेशन के 0 सॉल्यूशन हो गए। ओके, चलो ये तो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ दिख नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि ये जो पावर है ये लिखी हुई है पावर 1/4। ठीक है, क्वेश्चन हमारा x स्क्वायर प्लस 60⁴ x प्लस a। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो जब हमारा स्टार्ट होगा उसमें आपका इनका आंसर बता दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।